हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट दो तरह के हो सकते हैं। पहला होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब इनका मीनिंग क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर पूंजी खाता, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता। अब इनके नाम में ही इनका अर्थ छिपा हुआ है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मतलब वो कैपिटल अकाउंट जिसमें पूंजी स्थिर होती है, जिसमें कैपिटल फिक्स होती है। फिक्स का मतलब है जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, कैपिटल फिक्स होती है, वो कैपिटल अकाउंट होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, परिवर्तनशील पूंजी खाता। जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, तो उस कैपिटल अकाउंट को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था, वो हमने बनाया था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है इस टॉपिक में से आधा टॉपिक तो आपको कल समझ में आ गया। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कल जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, उसमें पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो साल के शुरुआत में कुछ और थी और साल के अंत में उसका बैलेंस कुछ और था। मतलब अगर आप शुरू का और अंत का बैलेंस देखते हैं तो वो बैलेंस जो है वो चेंज हो गया है। तो पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था, वो हमने बनाया था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है कि इस टॉपिक का ये वाला पोर्शन आपको कल समझ में आ गया है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, पार्टनर्स का साल का शुरुआत का बैलेंस यहाँ पे कुछ और था और साल के अंत में जो बैलेंस निकला था वो कुछ और था। परिवर्तित क्यों हुई? क्योंकि जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसी में हमने सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, ये सब हमने जोड़ दिए हैं और यहाँ से ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनको हमने घटा दिया है। तो कैपिटल हमारी जो है इसीलिए चेंज हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब हम पढ़ते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बारे में। जब भी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल फिक्स्ड होगी, इसका मतलब है कि साल के शुरू में और साल के अंत में जो पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम होगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है? अगर उनको सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ये सब दिया जाएगा तो चेंज तो होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि हम जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम दो अकाउंट बनाते हैं। पहला बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, इसमें हम लोग सिर्फ ओपनिंग बैलेंस डालते हैं और क्लोजिंग बैलेंस डालते हैं। और इसके अलावा अगर किसी पार्टनर ने साल के बीच में एडिशनल कैपिटल अगर वो लेकर आया है या उसने अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली है, सिर्फ यही चीज़ें इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो फिर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, इनको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? उन सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में।
इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं। इन दोनों अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो जब कैपिटल फिक्स होती है तो इस तरह के दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन डालेंगे और कैरी डाउन डालेंगे। अगर बीच में कोई पार्टनर को लगता है कि उसकी कैपिटल कम है तो एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा, तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर किसी पार्टनर को लगेगा कि उसकी कैपिटल ज़्यादा है, अगर वो निकालता है तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। चार चीज़ों के अलावा इस कैपिटल अकाउंट में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब आते हैं करंट अकाउंट में। अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट का पिछले साल का बैलेंस में दिया गया है तो सबसे पहले वो बैलेंस यहाँ पे डालेंगे। बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो क्रेडिट की तरफ आएगा, अगर बैलेंस नेगेटिव है तो वो डेबिट की तरफ आ जाएगा। अब जैसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में करते थे कि पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट, वो क्या करते हैं, वो कैपिटल को बढ़ा देते हैं और उनको हम क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करते थे। जैसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में रिकॉर्ड करते थे, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, कोई चेंज नहीं है। और डेबिट की तरफ जैसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस अगर है तो वो हम रिकॉर्ड करते थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ करंट अकाउंट में भी हम वही चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको हम क्लियर करते हैं। जब कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या चीज़ें डाली जाती हैं और पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं। जो क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था उसी का एग्जाम्पल लेके हम फिक्स्ड कैपिटल को समझते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो कैपिटल दी है आशा की और रुचि की, वो कैपिटल फिक्स है। तो पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी ये नहीं बताया गया है कि उन्होंने कैपिटल विड्रॉ कर ली है, निकाल ली है। तो बैलेंस हमें दिया है शुरुआत का 10 लाख और 5 लाख। तो उस बैलेंस को हम लोग यहाँ लिखते हैं बाय कैश, क्योंकि उन्होंने बिजनेस अभी अभी शुरू किया है। आशा ने लगाया है 10 लाख रुपया और रुचि ने लगाया है 5 लाख रुपया। तो पूरे क्वेश्चन में कैपिटल ना तो निकाली गई है और ना ही एडिशनल कैपिटल ली गई है। यहाँ पे हम डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2006 और यहाँ पे 31 मार्च 2007। तो हमारा बैलेंस है टू बैलेंस कैरी डाउन, कोई चेंज ही नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख और रुचि का आ जाएगा 5 लाख। इसका हम टोटल करेंगे 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख, बन गया हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट देख लेते हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस हमें नहीं दिया गया, नहीं दिया है तो आप नहीं लिखेंगे, और अगर दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब उनको क्या क्या दिया है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आशा का जो इंटरेस्ट है वो है 80,000, रुचि का है 40,000। बाय सैलरी दी गई है दोनों को 48,000, 48,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 90,000 आशा के हिस्से आया है, 60,000 रुचि के हिस्से आया है। और यहाँ पे हम टाइम मेंशन करेंगे 31 मार्च 2007, क्योंकि ये चीज़ें एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आई है और एप्रोप्रिएशन हमने साल के अंत में बनाया है। ऐसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे 31 मार्च 2007 टू
ड्राइंग्स 1,00,000 और रुचि की 60,000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 आशा और 6,000 रुचि। सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ डाल दी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने जो कैपिटल फिक्स होती है वो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखी है। कैपिटल के बैलेंस के अलावा बाकी जो भी चीज़ें पार्टनर्स को मिलेंगी वो हम करंट अकाउंट में डालेंगे। अब इसका हम टोटल बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में किया था। रुचि का टोटल बनेगा 1,48,000। आशा का बनेगा 2,18,000। ऐसे ही इधर भी करेंगे टोटल। क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को हम माइनस करेंगे। इसका टोटल है 1,10,000, यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 1,08,000। और ये क्या बचा है, ये है टू बैलेंस कैरिड डाउन। रुचि का जो क्रेडिट बैलेंस है वो है 1,48,000 और डेबिट बैलेंस है 66,000। 1,48,000 में से 66,000 को हम माइनस करेंगे तो आएगा 82,000। तो पार्टनर्स का जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 10 लाख और 5 लाख, और पार्टनर्स की करंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है आशा का 1,08,000 और रुचि का 82,000। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि कैपिटल अकाउंट दो तरह का होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दोनों को कैसे बनाते हैं ये भी हम कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या अंतर होता है। पहला अंतर है, जैसे कि इनका नाम ही खुद बता रहा है कि जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसमें पूरा वर्ष कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो कैपिटल हमेशा फिक्स रहती है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही इसमें हम परिवर्तन करते हैं। वो विशेष परिस्थितियाँ क्या हैं? पार्टनर को लग रहा है कि मेरी कैपिटल ज़्यादा है तो वो निकाल के ले जाएगा। अगर पार्टनर को लग रहा है कि मेरी कैपिटल कम है तो वो और कैपिटल ले आएगा। दो परिस्थितियों को छोड़ के वो कभी भी अपनी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी खाता। इसका नाम खुद ही बता रहा है कि ऐसा पूंजी खाता जिसमें पूंजी परिवर्तित होती रहती है। साल के शुरुआत में कैपिटल कुछ और थी और साल के एंड में कैपिटल या तो घट जाती है या तो बढ़ जाती है। अगला डिफरेंस है नंबर ऑफ अकाउंट्स। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो केवल एक अकाउंट बनाया जाता है और उसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा हमारा अंतर है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। जब कैपिटल फिक्स होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट की तरफ जो भी चीज़ें हमने रिकॉर्ड की हैं उन सारी चीज़ों को हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट की तरफ जो भी चीज़ें पार्टनर्स को दी गई हैं उन सब को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगला अंतर है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ये डिसाइड किया होता है कि हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स रहेगी, तो उस कैपिटल अकाउंट में हमें कोई भी चीज़ें डालनी ही नहीं है। सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, लॉस, उन सब चीज़ों को डालना ही नहीं है क्योंकि इन सब को हम करंट अकाउंट में डालते हैं। इसीलिए जब कैपिटल फिक्स होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है। लेकिन जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो उसमें हम सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, लॉस सब डालते हैं। इसलिए यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है।
आई होप कि आपको फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी।